वास्तविक हमारे हृदय में जिसका वास है वही यहाँ पर उपस्थित हुई है, ऐसा मन में रख लेना चाहिए। आज सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे विषय हैं जो हम लोगों को समझ नहीं होते हैं। तो जिनके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम भगवती का स्मरण करते हुए और अपने गुरु जी का स्मरण करते हुए यहाँ पर अपने भाषण को करने की इच्छा करेंगे। हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो द्वारका शारदा पीठ के और ज्योतिष पीठ के पीठाधिपति रह चुके हैं और इस समय तो वो नहीं हैं, तब भी गुरु जी का स्मरण करके हम आप सभी के सामने यह विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात कहेंगे कि हमारा ध्येय क्या है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हमारा ध्येय क्या होता है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हमारा ध्येय एक ही है, हमको अपने बारे में जानना है। अभी एक विषय आता है, सभी लोग कहते हैं कि जो आधुनिक विषयों में हम इतने बढ़ चुके हैं कि जिससे निकल पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह समस्त संसार ऐसा है जो है विषयों से भरा पड़ा है। इसे शोक सागर भी कहते हैं एक प्रकार से। तो सभी कहते हैं कि आधुनिक रूप से हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो आधुनिक रूप से उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिस विषय में आप पढ़े हैं उस विषय का तात्पर्य क्या है उसको जानना चाहिए। तो क्षण भर के आनंद से हमें किसकी प्राप्ति हो सकती है? परमपिता परमेश्वर जो है वो परमानंद को प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए हम सभी से यही कहते हैं कि जो है सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही हमारे जीवन का आधार है। और अभी इस समय सत्संग के बिना हमें सही मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं है। अभी क्या होता है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति संयोजकस्तत्र दुर्लभः, ऐसा करके एक श्लोक आता है कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, सब योग्य ही है, लेकिन उनको संयोजक नहीं मिलता है। संयोजक कैसे? जैसे गुरु की प्राप्ति हो जाना। हम जब बाल्यकाल में थे तब एक बार गुरु की झलक को देखे, जगत गुरु जी के पास में गए, तो जब उनकी छवि को देखे, तभी मनमोहक छवि को देखने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि गुरु जी ये इतने, इनका जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है और ये तो साधु रूप में ही हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न आया कि ये साधु क्यों बने? ऐसा प्रश्न आया। तो उसके बाद हम गुरुजी के समीप में गए, बहुत बार उनसे प्रश्न किया कि गुरुजी ये साधु का अर्थ क्या है? तब उन्होंने बताया कि साधु जो है वो परार्थ की भावना रखते हैं, स्वार्थ की भावना नहीं रखते हैं। केवल अपने बारे में सोचना स्वार्थ की भावना होती है और दूसरों के बारे में सोचना परार्थ की भावना होती है। और जो सज्जन होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज इस प्रांगण में आज हम उपस्थित हुए हैं तो केवल आप सभी के मंगलमय की कामना करते हुए उपस्थित हुए हैं कि आप सभी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। और माँ भगवती से यही प्रार्थना होती है कि आप लोग अपने जीवन में कम से कम एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। अर्थात आप जो है सत्संग का जो एक क्षण भर भी अगर हमको प्राप्त होता है
तो हमारे हृदय में वो बीज उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण से कभी कभी आप वृंदावन जाइए, वृंदावन जाने के बाद वहाँ क्या होता है कि राधा रानी की महिमा बहुत अपार है, जिनके बारे में कहना ही क्या है। तो ऐसे ही हम वहाँ पर एक बार पहुँचे, पता नहीं एक आनंद झलक रहा था, पहुँचे तो नहीं थे, रास्ते में थे, बस पहुँचना ही बाकी था। तभी एक आनंद झलक रहा था कि बस मुझे लग रहा था बस राधा रानी ने हमें बुला लिया। जैसे ही वहाँ पर गए बिल्कुल मन भ्रम गया। तो हम प्रार्थना करते हैं जगदम्बा से, त्वच्चरणाम्भोरुहेष्वेव मे मनस्संलालयतां देवी, अर्थात कि आपके चरणारविंद में ही मेरा मन लगा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भगवती के चरणारविंद की सेवा हमको मिलती है तो हम सब कुछ छोड़कर उसमें ही रम जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग बहुत कुछ प्रश्न करते हैं। अभी के समय में क्या होता है, लोग कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही भगवान नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान नाम स्मरण करने का तात्पर्य क्या है कि आप किसी भी अवस्था में रहिए, जब आप बाल्यकाल अवस्था में रहकर भगवान नाम स्मरण करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो परिपक्व होगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हमारी वृद्धावस्था आती है तब हम नाम स्मरण करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो फिर हम प्रश्न करते हैं कि हम इतना जो है भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तब भी नाम स्मरण क्यों नहीं होता है, हमारा मन क्यों पूजन में नहीं लगता है। तब हम उनसे कहते हैं कि जब आपने वहां पर मन लगाना है तो कैसे लगाना है, उसका भी यहाँ पर उत्तर दें। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है कि आंख बंद कर जब ध्यान करते हैं तब बहुत विषय मन में उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर भी तृतीय पंक्ति में हम बोलेंगे, क्यों भाव्यते सदा मे मनः शोभयत्युदधिनक्रायतः। इसका अर्थ है कि जो हमारा मन है बहुत पीड़ित हो रहा है। क्यों हो रहा है, हम लोगों को पीड़ा क्यों होती है? जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो बाहर के विषयों को देखकर और उनको देखकर उन्हें पीड़ा पहुंचती है, ना कि उनसे वो आनंद की प्राप्ति होगी ऐसा सोचते हैं। वो लोग उसको पीड़ा रूप में ही समझते हैं। इसलिए भाव्यते सदा मे मनः, जो मेरा मन है वो बार बार मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। कैसे पीड़ा पहुंचा रहा है? विषयों के द्वारा पीड़ा पहुंचा रहा है। इसलिए उसका भी उदाहरण दिया, क्षोभयन्त्युदधिनक्रायतः, अर्थात जैसे आप समुद्र के पास जाएंगे तो जो पानी होता है वो बिल्कुल शांत रहता है, उसकी कोई भी जो है स्थिति नहीं है। आप अगर उसमें लोटे में या फिर किसी पात्र में भी जल रखते हैं तो बिल्कुल शांत रहता है, उसकी कोई अवस्था नहीं। तो हम लोग भी उस समय शांत रहते हैं। जब हम भगवान का पूजन करने जाते हैं, ध्यान करने जाते, तब हम शांत रहते हैं। लेकिन तब भी क्या होता है, वहां पर एक मगरमच्छ आता है और मगरमच्छ आने की वजह से क्या होता है, उसमें हलचल शुरू हो जाती है पानी में। तो पहले वो शांत था लेकिन अब हलचल उत्पन्न होने लगी। उसी प्रकार से हमारे मन में भी क्या होता है, जब हम शांत रहते हैं, सोचते हैं कि आज अच्छी तरह भगवान का भजन करेंगे और उनका पूजन करेंगे इत्यादि सोचकर हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ी देर शांत रहता है, तो फिर वो मगरमच्छ स्वरूप में कौन आता है? वो ये विषय पदार्थ ही आते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे अंदर हलचल मचा देते हैं। जैसे कि आप एक स्थान में बैठे हैं तो आपको क्या लगने लगता है, अरे कहीं जो है हमारा सामान कोई चोरी ना कर ले, कहीं हम बाहर कहीं जो है हमारा कुछ चला ना जाए। ऐसा ध्यान करने समय में क्या होता है, बहुत ऐसे विचार आते हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हमारा मन उस परमात्मा में नहीं रमा है, विषयों में रमा है। फिर कोई प्रश्न पूछता है, गुरुजी आप ये बताइए, हम तो अच्छा करना चाहते हैं, तब भी
हमारे द्वारा अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत सारी गलतियां हो जाती है। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उसका कारण अज्ञान है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? जो ज्ञान की पराकाष्ठा को जानते हैं, वो कौन है? गुरु है, जिसे हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो गुरु कौन है? वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे अभी हम श्रृंगेरी में रहते हैं, वहाँ की जो कांति है, जो गुरु जी का दर्शन होता है, उनको देखने के बाद ऐसा हर्षोल्लास प्रतीत होता है जिसकी हम लोग कामना भी नहीं करते। अर्थात उनको देखकर ही ऐसी मनमोहक कांति, जिन्होंने इतनी तपस्या की, उस तपस्या के बाद ही उस कांति को प्राप्त होते हैं। अर्थात वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो वैसे गुरु के सानिध्य में आप लोग जाइए और वहां जाकर प्रार्थना कीजिए। वहां पर गुरु के सामने क्या प्रार्थना की जाती है कि हे गुरु, हमें इस संसार बंधन से छुटकारा करा दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो हमें इनसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम उनके पास जाकर यही प्रार्थना करना है। हम अपने विषयों को जाकर वहां नहीं बताना है कि ये हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु के पास उनके दर्शन के लिए जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो वैसे गुरु के सानिध्य में जाकर हमें उनसे यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, हमें इस संसार बंधन से मुक्त करा दीजिए। वही आनंद है। तो हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है? बाल्यकाल से इसी में प्रवृत्ति है। इस कारण से अन्य विषय नहीं आते मन में। आप कहें कि जो है सांसारिक विषयों के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, तो मन में आते ही नहीं, क्योंकि इस परम सत्ता में केवल जगदम्बा के अतिरिक्त हम किसी को नहीं देखते। सर्वं देवीमयं जगतो, ये कैसा है? संपूर्ण जगत कैसा है? देवीमय है। तो हम लोग भी सभी को देवीमय ही देखते हैं, अर्थात ब्रह्ममय भी बोल सकते हैं, वो परब्रह्म है। तो भक्ति जो है बहुत परमानंद को प्राप्त कराती है। उसमें भी क्या होता है, भगवान के पास जाकर हमें क्या करना चाहिए कि आपके चरणारविंद की सेवा हमको दे दीजिए, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब उनके चरणारविंद की सेवा हमको मिल जाती है, फिर हमें क्या ही शेष रह जाता है? कुछ बाकी रह जाता है क्या? नहीं रह जाता है, सब कुछ वहां ही है। लेकिन हम लोग तब भी क्या करते हैं? वहां जाकर भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि जो है मुझे आगे बढ़ना है, मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अभी जो है एक कथा आती है, बहुत सुंदर कथा आती है। तारापीठ बंगाल क्षेत्र की कथा बोल रही है। वहाँ के तारापीठ में एक भक्त थे जिनका नाम वामाखेपा करके। बहुत सुंदर उनकी जो है भगवती के प्रति आस्था और भगवती के प्रति जो एक उनका लगाव था। हम कथा पढ़े हमारे पास, जब हम तारापीठ क्षेत्र गए, वहाँ का वैभव देखे, और वहाँ पर वामाखेपा जो थे भगवती तारा के भक्त थे, तो उनकी जब कथा पढ़े तो इतना आनंद उत्पन्न हो गया उनको देखकर, जो भगवती के प्रति जो उनकी आस्था। तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत सुंदर कथा आती है। वो भगवती की सेवा में थे और उनके गुरुजी थे। तो गुरुजी क्या है, वो काशी जाने के लिए गुरुजी बोले, वो साथ में जब रहे तो गुरुजी ने कहा कि हम लोग आज काशी जाएंगे। तो इतने में क्या हुआ कि वामाखेपा को इन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि यहाँ पर भगवती की सेवा कौन करेगा अगर ये वामाखेपा जो है वो चले जाएंगे तो। तब इन्होंने क्या किया, इनको तो ये साक्षात भगवती के भक्त थे, तो इन्होंने जो है जैसे ही ध्यान किया, उनको पता लगा कि हमारे गुरुजी तो काशी जाने वाले हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता से उनके पास गए, गुरुजी हम भी चले गए। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं रह सकते, तुम्हारे लिए यही स्थान परम पवित्र स्थान है, तुम यहाँ पर ही रहो, तारापीठ में ही रहो।
तब वामाखेपा कहते हैं नहीं नहीं, हमको तो काशी जाना है, वो अन्नपूर्णा देवी के पास जाना है, उन अन्नपूर्णा के दर्शन करना है। तब इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम तारा देवी को छोड़कर कैसे जा सकते हो, जहाँ पर माँ है वहां पर भक्त होना चाहिए, तुम तो भक्त हो भगवती के। तो इस समय क्या हुआ, तारा देवी का जब उन्होंने ध्यान किया, उनसे भी इन्होंने प्रार्थना की, तो तारा देवी ने मना किया, तुम मत जाओ वहां पर, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बिना तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तब भी वामाखेपा क्या किए, वो नहीं माने, भगवती की बात नहीं माने, चले गए। अब गुरुजी, अभी वामाखेपा कैसे थे, उनको बाहरी विषयों से कोई संबंध नहीं। अब वो देखें बाहर का जो विषय विकार देखकर जो है बिल्कुल घबराहट होने लगी, एकदम से देखे सब विषयों को। अचानक उनको जो है पूछे ये लोग कौन हैं, अब जो ट्रेन में जाते हैं ये जो है सफ़ेद सफ़ेद बाल वाले कौन हैं, तो उन्होंने कहा ये सब जो है अंग्रेज हैं जो बाहर से आते हैं, ट्रेन में सभी लोग आते हैं। तो उनको देखकर उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अब किसी तरह जो है बातें करते हुए गुरुजी के साथ में किसी तरह पहुँच गए। अब वहाँ जैसे ही पहुँचे काशी में, अब काशी में 1-2 दिन तो इनको बहुत कष्ट हुआ। अब गुरुजी अपना साधना में लगे हैं, अब ये जाएं इधर उधर घूमें, इनको जो है क्या बोलते हैं भूख लगी और भोजन के लिए कोई भी नहीं दे रहा है। तो इनको बहुत गुस्सा आया कि हम तारापीठ में थे तो माँ जो है स्वयं हमारी रक्षा करती थी और यहाँ तो कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। मैं तो ये सोच कर आया था कि अन्नपूर्णा देवी मेरी रक्षा करेंगी, ऐसा सोच कर आया था, लेकिन यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी भी नहीं कर रही है। तो अब वो जो है कुछ देर बाद क्या हुआ, भक्त की बात, जो भक्त होते हैं उनकी बात भगवान सुनते ही हैं, क्योंकि भक्ति वश्या महापहा करके भगवती को कहते हैं, ये भक्ति का ही परम श्रेष्ठ प्रमाण है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, बहुत प्रयत्न किया। अब इनको भूख लगी, भूख लगने के बाद जो है जैसे ही इन्होंने प्रार्थना की, कोई भी नहीं आया। तो शाम के समय में एक जो है बूढ़ी औरत वहां पर उपस्थित हुई और उन्होंने कुछ मालपुआ इत्यादि कुछ रख के चले गए। तब भी इन्होंने नहीं खाया और भूखे रहे। तो भूख लगी है, क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जो है एक पुलिस वाला उनको मिला। अब उसने देखा, उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो बच्चा, कहाँ से आए हो। वो कहते हैं हमको तो तारापीठ साम्राज्य भेज दीजिए। अब उसको पता ही नहीं तारापीठ साम्राज्य क्या होता है। अब उनके जो गुरुजी थे वो छोड़ के चले गए, बोले तुम आ जाना, हम जा रहे हैं तारापीठ, तुम आ जाना, भक्ति की परीक्षा भगवती लेती है। तो अब ये क्या कि अब उन्होंने देखा तो तारापीठ साम्राज्य, तो वो समझ गए इनको तो जो है वही वाला ज्ञान हो गया है, मतलब कुछ भी पता नहीं है। तो वो समझ गए, पुलिस वाले समझ गए कि इसको तो वही ज्ञान हो गया है। अब इन्होंने उनको ले गए और वहाँ पर जो है दुकान में लेकर उनको जलेबी इत्यादि सब खिलवाया और बोले अब आप प्रस्थान कर सकते हैं अपने तारापीठ साम्राज्य के लिए। तो अभी जाते जा रहे हैं, बहुत दूर तक पहुँचे। जंगल का रास्ता था, उस समय कोई साधन भी नहीं था। जाते जा रहे हैं, कुछ भी सामने नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कहाँ मुझको फंसा दिया भगवती आपने, मैं तो वहाँ अच्छा था, यहाँ काशी बेचकर यहाँ पर जो है गलती कर दी, हम यहाँ पर आ गए। वो जा रहे हैं, उस समय में क्या हुआ, अब तारापीठ साम्राज्य जाना था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो एक गांव में पहुंचे, वहां पर गांव में पहुंचते हैं और किसी एक ब्राह्मण को देखते हैं। तो ब्राह्मण को देखने के बाद अब वो तो जो ब्राह्मण थे वो अपना जा रहे थे, वो किसी कार्य से जा रहे थे, उनको तो केवल कार्य से ही मतलब था, वो ये भक्त है उनको भी पता नहीं। अब ये पूछे तो उन्होंने क्या किया, हमको नहीं पता, तुम कहाँ से आए हो, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, हमको कुछ नहीं, उन्होंने नहीं बताया। अभी बहुत परेशान हो गए। अभी बूढ़ी माँ आ रही थी, तो बूढ़ी माँ आ रही थी तो उनसे भी इन्होंने पूछा। वो बंगाल में बोलते टका टका बोलते हैं, वो पैसे को जो है टका बोलते हैं। तो अब वो पैसे वो डटती जा रही है कि भगवान, वो कह रही है भगवान से प्रार्थना क्या कर रही है कि हे भगवान मेरे बच्चे का जो नौकरी करता है उसका पैसे बढ़ा दो, तो वो मेरे लिए दूध और ये जो मेरे खाने पीने की वस्तु अच्छी तरह दे देगा, बस उसका यही चिंतन है, विषयों में पड़ी है। तो इन्होंने कहा वामाखेपा ने, बोले एक पैर तो तुम्हारा जो है मृत्यु के करीब है, मृत्यु के पास है, तुम जो है अभी भी टका टका रट रही हो, पैसे 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 तुम्हारे मन में आ रहा है,
तो बोले भगवान का नाम स्मरण करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब भी जो है क्या होता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल उसमें पड़ गया है, अब जिसकी प्रवृत्ति हो गई है वो नहीं निकल सकता, बहुत कठिन होता है। अभी कोई जो है विषयों में पड़ गया, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालें? तो उसके लिए जो है प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, भजन करो, चिंतन करो, बस यही बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? बस उनको नित्य यही कह सकते हैं। अब वो यही भजन कर रही हैं। तब क्या हुआ कि एक साक्षात देवी स्वरूप में तारांबा जो है वहाँ पर उपस्थित हुई, और उपस्थित होने के बाद उन्होंने पूछा कि कन्या स्वरूप में आई थी, तो ये वामाकृपा ने पूछा कि आप कौन हैं, आप इतनी सुंदरी बालिका हैं, आप कौन हैं? तो इन्होंने नहीं बताया, इनको बहुत तेज भूख लगी थी। तो माँ ने क्या किया, उनके लिए वो थोड़ी दूर गई, वहाँ से कुछ पकवान लेकर आए और इनको खिला दिया। अब खिलाने के बाद इन्होंने बहुत प्रेम से पूछा, माँ हमको रास्ता दिखा दो। अब माँ भी जो है क्या करती हैं, लीला करती हैं, वो ना बताएं। तब इनको जो है गुस्सा आ गया, हमको जो है स्वयं आपने ही भेजा काशी और आपकी कृपा से हम वहाँ गए। तो इन्होंने, भगवती ने सोचा कि हमने तो मना किया था और ये हमारी कृपा से बोल रहे हैं। तो फिर भगवती ने कहा, एक विषय कहा कि जो परमानंद की प्राप्ति करते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो जिस स्थान में रहते हैं उसी स्थान में रहकर भी भगवान नाम स्मरण करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग यहाँ हैं तो यहाँ पर ही सब कुछ है आपके पास। क्यों? कलौ हरि कीर्तनादेव मुक्ति ही, कलयुग में हरि कीर्तन से ही मुक्ति है। इसलिए भगवत नाम स्मरण करें और इसी तरह सत्संग का आनंद लेते रहें। यद्यपि हम हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी ही है और उसमें हमारा प्रेम झलकता है, क्योंकि जो भाषा का वैभव होता है एक एक। तेलुगु में भी कभी कभी बोलते हैं, लेकिन आप सभी को समझ हो और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ हो रहा होगा। तो यही प्रार्थना करते हुए भगवती से निवेदन करते हैं कि जो आनंद है वो कैसा है। तो भगवती समझा रही है कि जहाँ रहते हैं वहीं पर परमानंद की प्राप्ति होती है। आज हम एक ही स्थान में रहना चाहते हैं कि एक ही स्थान में रहकर पूर्ण रूप से भगवती का भजन करते रहें, बाहर का विषय कुछ भी ना आए, बस वहाँ पर ही रहना है। तब एक मन में आता है, अगर हम स्वयं एक ही स्थान में रहेंगे तो और भी जो भक्त हैं, जो भगवती के प्रति आस्था रखते हैं, हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनका क्या होगा? ऐसा सोचकर हम इस क्षेत्र में, वारंगल क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। इसका कारण ये है कि सभी को भगवान नाम स्मरण की महिमा का पता चले, और वो क्या है जिसकी प्राप्ति करने के बाद हमें कैसा आनंद मिलता है, वो भी आज आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, विद्या होने पर विनय होना जरूरी है। आज विनय है वो सभी के प्रति सद्भाव रखता है, और उसके अतिरिक्त क्या है, भगवान गीता में कहते हैं कि जो है अर्जुन पूछते हैं कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। तो मन की स्थिति कैसी है? चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात ये जो मन है बहुत चंचल है। आप एक जगह बैठेंगे तो कब अमेरिका पहुंच जाए पता नहीं चलता है। वो हवा से भी तेज चलता है, तो उसे रोकना संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि इतना जो चंचल मन है उसे हम कैसे रोकें? तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। उसका जो निग्रह करना है, उसको वशीभूत करना चाहते हैं, वो कैसा है? वायु को जैसे हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वैसे मन को भी नहीं रोक सकते। वो वायु से भी तेज भागता है। अभी वायु को तो किसी प्रकार से हम लोग रोक लेते हैं, जैसे जो है खिड़की लगा के अथवा वैसा करके रोक लेते हैं, लेकिन मन को तो नहीं रोक सकते, वो भी उससे भी तेज भागता है। तो फिर बोले असंशयं हि महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, परम सत्य है, जो है नहीं रुकता है वो। मनोर दुर्निग्रहम चलम, बहुत कष्ट से उसका निग्रह कर सकते हैं। और कष्ट से निग्रह करने पर क्या होता है, पहले पहले दिन कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि हम तो आज वो जो है जितेंद्रिय बन जाएंगे, आज भगवान नाम स्मरण करेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से करते हैं। वो शुरू दिन होता है कई लोगों को, शुरू दिन करने का एक जो है बोलते एक आता आवेश आता है कि आज हम करेंगे, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। वो कैसे है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना है प्रतिदिन जो है। पहले तो क्या होता है कि कम से कम 5 मिनट आपको बैठना चाहिए, फिर धीरे धीरे 5 मिनट आपको भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते हुए लगभग 1 घंटे बैठने का अभ्यास अगर आपका होता है तो आपका मन धीरे धीरे जो है आपके वशीभूत हो सकता है। वैराग्येण च गृह्यते, थोड़ा वैराग्य भी होना चाहिए, नहीं तो पता लग रहा है जो है हम पढ़ने बैठे हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठ जाते तो उनको जो है बार बार मन फोन में ही जाता है, बार बार जो है मन फोन में ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आधुनिक से उत्थान करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो आधुनिक विद्यार्थियों की जो श्रृंखला आजकल दिखाई दे रही है बहुत कठिन है। वो लोग अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विषय भोग में इतना पड़ गए। अभी की स्थिति इतनी गंभीर है, हम नहीं बोल सकते, वो सभी जानते हैं। सभी जिस क्षेत्र में हम जाते हैं उस क्षेत्र के लोग जो क्या करते हैं, वो कहते हैं गुरुजी आप यहीं रह जाइए। हम बोलते यहाँ रह गए तो और भी जगह, हमको तो सभी जगह जाना पड़ता है, एक ही स्थान में रहकर तो सभी चीज नहीं होती है। तो अब वो कहते नहीं गुरुजी ऐसी स्थिति है, जो भयावह स्थिति है अभी भारत में, जो आधुनिक विद्यार्थियों की स्थिति कैसी है सभी लोग जानते हैं, उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। तो भी सभी को जो है ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक क्या है। वो आध्यात्मिक जानने के लिए क्या है, गीता का अध्ययन करना जरूरी है, रामायण का अध्ययन करना जरूरी है, उसके बाद भागवत का अध्ययन करना जरूरी है। यद्यपि जो है पुराण किसके लिए है, आप वेद शास्त्र इत्यादि जो हैं वो तो समझना बहुत कठिन होते हैं। इस कारण से वेद व्यास जी ने क्या किया, पुराणों की रचना की। अब 18 पुराणों की रचना की है, फिर भी लोग कहते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं, हमको तो कोई कुछ बताता ही नहीं। तो हम कहते हैं कि आप लोग जाइए तो उनके पास, तब तो आपको कुछ पता लगेगा। अब घर में बैठे हैं, इसके बाद कहते हैं कि अब घर बैठे बैठे हमको जो है कोई गुरुजी आ जाए और हमको समझा के चले जाए, तो ये तो संभव नहीं है। जैसे अभी थाली लगा दी, अब आप क्रिया ही नहीं करेंगे और जो थाली सामने रखी है और बोले हमारा पेट भर जाए, तो भर जाएगा? बोले उसका क्रिया तो करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा उनके पास में। वो नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो बाहरी विषयों से संबंध नहीं रखते, वो तो आंतरिक संबंध ही रखते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने, आज हम राजराजेश्वरी मंदिर गए थे, भगवती के पूजन में थे, बहुत आनंद आ रहा था, तो हम उसी आनंद में रमे थे। अचानक ये हमारे किरण कुमार जी और शरद जी हमारे पास उपस्थित हुए। तो उपस्थित होने के बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका पुनरुद्धार कैसे हो। और उसके बाद बहुत ऐसे हमारी चर्चाएं हुई। चर्चाएं होने के बाद भगवती के बारे में भी बहुत कुछ इन्होंने जाना। तो ये जो होता है एक प्रेम होता है। कैसा? हम अपने आराध्य के लिए वो प्रेम रखते हैं, तो उस प्रेम के द्वारा ही हमको उनकी प्राप्ति होती है। अर्थात हमें कुछ नहीं दिखाई देता। जब हम अपने ही आराध्य के प्रति भाव रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसी स्थिति में है, कौन क्या कर रहा है, इसका भान नहीं होता है। हम तो नित्य चाहते हैं कि भगवती अपने चरणारविंद की सेवा में हो। तब इन्होंने जो है हमसे निवेदन किया कि एक बार आप हमारे
घर में पधारिए और जो हमारे बंधुजन हैं उनको भी थोड़ा सा आप आएंगे तो अच्छा लगेगा और पुण्य की बातें श्रवण करने को मिलेगी और पुण्य भी मिलेगा, ऐसा इन्होंने हमसे निवेदन किया। तो हमने कहा आपका प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार क्यों किया? वो मैंने नहीं किया, जो मेरी आराध्य देवी है उन्होंने ही मुझे निर्देश किया कि जाओ सभी का कल्याण करो, उनकी लिए मंगलमय कामना करो और उनको सद्बुद्धि प्रदान हो, ऐसे उनके लिए एक जो है संक्षिप्त रूप में एक भाषण जो है तुम करो। तो ये सब कुछ भगवती के द्वारा है। यहाँ पर नाहं कर्ता न ममैदं कर्म, मेरा कोई कर्म नहीं है और मैं इसका कर्ता भी नहीं हूँ। कर्ता जो कर्त्री है वो साक्षात भगवती है, जो करने वाली है वो भी भगवती है। हम तो कुछ नहीं करते, हमारा तो कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्तव्य है यजन करना, यजन कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना और समाज सेवा करना और समाज सेवा कराना। इसलिए हम समाज सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ उपस्थित हुए और आप सभी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और हम लोग चाहते हैं कि आप भी सनातन धर्म से जुड़ें और सनातन धर्म से जुड़कर अपने आराध्य के प्रति सद्भावना रखें, क्योंकि इस समय में भारत की प्रतिकूल स्थिति है जो आप सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये विषय हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। आप बाहर जाइए, आपको सब प्रत्यक्ष होता है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि इस सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको सज्जनों के पास जाना चाहिए और उनसे ये सब विषय जानना चाहिए कि ये सब क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, और उसके बाद उनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसके बाद पुराण का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं भागवत में, आशा ही परमं दुःखं निराश्यं परमं सुखं। तो आशा, हम लोग क्या करते हैं, आशा बढ़ती ही रहती है, वो कम नहीं होती। आप जैसे किसी ने घर बना लिया, एक कमरे का घर है, तो वो सोचता है अरे इससे और बड़ा सोचता रहता है, ऐसे बढ़ती जाती है, वो आशा कभी समाप्त नहीं होती है। अंगं गलितं गलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भगवान जो है भज गोविंद में बोलते हैं कि पूर्ण रूप से अंग गल गया। जैसे कि वृद्धावस्था जब आती है तो कैसा हो जाता है अंग, जो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, पूरा गल जाता है, जिसको देखने का भी मन नहीं करता है। अंगं गलितं फलितं मुंडम, पूरे बाल पक जाते हैं, बिल्कुल सफेद सफेद हो जाते हैं। अंगं गलितं फलितं मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, और जो आपकी जो ये जो केवल मसूड़ा रहता है उससे आपके दांत सभी टूट जाते, नीचे गिर जाते। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जो है वृद्धावस्था में हम क्या करते हैं, हमको चलते नहीं बन रहा है तो हम वो जो है दंड लेकर चलते हैं, एक डंडा पकड़ के चलते हैं या किसी के सहारे चलते हैं। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तब भी आशा का पिंड नहीं छूटता है। जब मरने समय में क्या होता है कि कोई बैठा है तो अब उसकी जो है मरणावस्था आ गई है, तब भी वो कहता है एक बार मैं अपने बच्चे का चेहरा देख लूं, या जो है मैं अपनी बच्ची का चेहरा देख लेता। तो उस समय में क्या होता है, अगर उस समय में भगवान नाम स्मरण किए तो क्या हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अंतकाल में लिया हुआ नाम वो परम वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। तो अब वो आए कैसे, सबका प्रश्न ये है। अब भाई जब आप बाल्यकाल से भगवान नाम स्मरण करने में रुचि नहीं रखेंगे तो अंतकाल में कहां से आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अरे अगर हम जो है बच्चे को भगवान नाम स्मरण कराएंगे तो जो है उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, वो हमको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा नहीं है, भगवान इतने निर्दयी भी नहीं है। उन्होंने अगर हमको भेजा है इस सृष्टि में तो हमारा पालन करने का भी पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होती है, वो करते भी हैं। एक बार हम गुरुजी के पास गए
बहुत रो रहे थे। हमने कहा गुरुजी हमसे घर नहीं छोड़ा जाता, हमको बहुत याद आती है। अच्छा, हमने कहा माँ को देखना चाहते हैं और भाई को देखना चाहते हैं, पूरे परिवार को देखना चाहते हैं, बड़ा ऐसा। अब गुरुजी के सानिध्य में थे। गुरुजी तो परम वैरागी, जो है 9 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चले गए। अब हम उनके पास गए, पूछे प्रश्न, गुरुजी कैसे होगा, कैसे हम आपकी तरह बने, कैसे आपकी तरह जो है आप पूजन करते हैं, कैसे आप सभी करते हैं, हम पूछे। उन्होंने पूछा अगर घर नहीं छूटता है तुमसे, हम बताते हैं। एक बार ये ध्यान रखो कि जंगल में इतने सारे वृक्ष हैं, उनका पालन कौन करता है? अगर आप घर में एक वृक्ष लगाते हैं तो क्या होता है, आप उसको पानी डालना पड़ेगा, सभी कुछ करना पड़ेगा उसके, जब तक वो बढ़ ना जाए। लेकिन जंगल में क्या होता है, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, उनको पानी इत्यादि की भी जरूरत नहीं होती। वो देने वाला ईश्वर है, सूर्य का प्रताप और इत्यादि सभी से उनका भरण पोषण होता है। उसी प्रकार से बोले तुम ये कहते हो तुम्हारे कितने जन्म बीत गए, वो जन्म कितने जन्म बीत गए, उसके बाद तुमको ये स्मृति हुई कि हमको गुरुजी के सानिध्य में जाना है, तुम हमारे पास आकर ऐसे प्रश्न पूछे तो कैसे चलेगा? तो हम गुरुजी बोले हम तो अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, मूढ़ोस में हमने कहा हम मूर्ख हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो गुरुजी बोले ऐसा नहीं है, सुनो, जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं जो तुम गुरु के पास आते हो। ये भी आप सभी के जो पुण्य हैं वो जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं। हम केवल एक ही नहीं है, हमारे 12 गुरुजी हुए। तो यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं ऐसा आप मत सोचिए, हमारे 12 गुरुजी उपस्थित हुए हैं जो हमारे हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं की वाणी से हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको सिखाया कैसे तुमको चलना है। अब जो है गुरुजी के पास गए, एक बड़ा जो है सुंदर प्रसंग आता है। गुरुजी को देखें, गुरुजी रोज पूजन करें, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। अब चंद्रमौलेश्वर पूजन होता है हमारे, तो श्रृंगेरी में भी आप जाएंगे, वहाँ पर जब अंदर जाते हैं गुरु भवन में, तो वहाँ भी गुरुजी पूजन करते हैं, जगत गुरुजी महासन्निधि में। तो वैसे हमारे गुरुजी भी पूजन करते थे। हम देखें गुरुजी आप इतना पूजन करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, हमको भी सिखाइए, हमको भी सिखाइए, हम भी करेंगे आपकी तरह पूजन। गुरुजी कहे अब तुम इतने योग्य नहीं हुए हो, अभी तुम बालक हो, कहाँ तुम इतना पूजन कर पाओगे सुबह से लेकर शाम तक। तब गुरुजी हमको कुछ मार्ग दिखा दीजिए, तो हम भी थोड़ा बहुत पूजन कर लें, थोड़ा बहुत हमारे जो मन में इतने सारे विकार भरे हुए वो विकार दूर हो जाए। अब गुरुजी बोले अच्छा तो तुमको पूजन करने का मन है, तो अब इतना तो साध्य नहीं है। अब गुरुजी तो वो तो साम्राज्य है। अब जो राजराजेश्वरी भगवती के सानिध्य में हम थे, वहाँ पर परमहंसी गंगा आश्रम है, वहाँ देखें बिल्कुल सोना चांदी, बिल्कुल भव्य जो है भगवती का पूजन होता है, वहाँ पर नित्य विशेष पूजन होता है, तो सब देखने को मिलता है। तो वैसे भी हमारा जो सोना चांदी इन सभी से मन तो हट ही गया था, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन उन्हीं को देख रहा है तो उनका मन नहीं जाता है। अब जो कभी नहीं देखा है उसका मन जाता है। अब जिसने कभी, अब जो है एक गरीब परिवार से है, अब उसने कभी सोना नहीं देखा, अब वो क्या करता है, अब कहीं उसको सोना दिख जाए तो वो बिल्कुल ऐसा सोचता है अरे मेरा तो सौभाग्य हो गए, आज मुझको सोना देखने को मिला। वो यद्यपि नहीं सोचता, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। अब हम लोगों का जो भक्त होते हैं उनके लिए आप सामने वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हीरा है डायमंड, वो भी रख दे तो वो भी पत्थर के समान होता है। हम लोग भी जब ऐसा देखें तो बड़ा आश्चर्य हो गए, गुरुजी को पूजन करते हुए इतना आनंद में, उनका स्वरूप देखकर हमको बड़ा प्रसन्नता होती थी। अब हम पूछे गुरुजी हमको भी करना है, थोड़ा सा मार्ग दिखा दीजिए। तो अब गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है, भगवती ही तुम्हारे लिए साथ है, भगवती का विशेष अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, जाओ भगवती की सेवा करो। पता नहीं था कैसे सेवा करें, बड़ा कठिन मार्ग था। अब हम जिस मार्ग में चलते हैं वो अग्नि में चलने के बराबर होता है, ये कष्ट उत्पन्न होते रहते हैं इसमें। आप सोचें कि हम साधना मार्ग में रहकर सुखी रह जाएं
तो बहुत कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भगवती परीक्षा लेती है। हमारे 3 कर्म होते हैं, क्या? प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म और संचित कर्म। अब भगवती क्या करती हैं? अपने भक्तों को पुनः पुनः जन्म होते हुए नहीं देखना चाहती। या फिर से जन्म होगा, फिर से वो होगा, तो भगवती क्या करती है? प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म और संचित कर्म को एक साथ ही भोग करवाती है, इसी जन्म में भोग करवाती है। क्यों करवाती हैं? कि फिर से इसका जन्म ना हो। क्यों? वो कैसी हैं? जो पराम्बा, भगवती, ललिताम्बा, जिनके बारे में हम क्या कहें, हमारे पास वचन नहीं है उनके बारे में। अगर हम यहाँ पर 1 महीने भी रहे तो भी भगवती के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, एक छोटे स्वरूप में हम आपको एक प्रदर्शन करा रहे हैं कि भगवती कैसी हैं। वो भगवती जो है वो राजराजेश्वरी पराम्बा है, राजराजेश्वरी, राज्यदायिनी, राज्य वल्लभा, वो सब कुछ प्रदान करने वाली। तब भी हम क्या करते हैं? जो है उनके पास जाकर क्या मांगते हैं? हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। तो हमारे गुरुजी कहते थे तुम भगवती के पास जाकर कुछ नहीं मांगोगे। तो हमने कहा विद्या हम मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? वो जो भगवती सब कुछ देती है, राजराजेश्वरी, राज्यदायिनी, राज्य वल्लभा, सब कुछ प्रदान करती, तो हम भी मांगेंगे। हम छोटे थे, अब आते हैं मन में, हम भी मांगेंगे। तो बोले क्या मांगोगे? बोलो। हम विद्या मांगेंगे, जो है समृद्ध होकर जो है अच्छा विद्वान बनेंगे, आपकी तरह भी हम भाषण करेंगे, आपकी तरह सभी को उपदेश करेंगे, हम विद्या मांगेंगे। तो बोले गुरुजी बोले वो विद्या स्वरूप स्वयं है, उनसे क्या विद्या मांगोगे? तुम तो केवल उनके चरणारविंद की सेवा मांग लो, बस तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्रदान हो जाएगा। तब हमने कहा गुरुजी सही तो कह रहे हैं, भगवती के चरणारविंद की सेवा अगर मिल जाए तो फिर तो आनंद की पराकाष्ठा ही है। और वो तो फिर साम्राज्यदायिनी श्री विद्या ही उनको कहते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी और विद्या अर्थात स्वयं ज्ञान। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उनके चरणारविंद की सेवा अगर हमको मिल जाती है तो हम किसकी कामना करें? तो गुरुजी ने जैसे ही कहा वैसे ही हमने अपना निरंतर चिंतन करते हुए भगवती के पास जाकर बस एक ही अश्रुधारा प्रवाहित होती है कि जगदम्बा बस हमें इस संसार बंधन से छुटकारा करा दीजिए, मुक्त करा दीजिए। उसी का आगे हम प्रमाण बोलते हैं। केवल ये एक ही स्तुति है जिसकी रचना तारापीठ बंगाल क्षेत्र में हुई थी, तो उसको हम हमारे द्वारा नहीं अर्थात भगवती के द्वारा हमको निमित्त बना दिया उन्होंने। लिख लो, जैसे माँ करती है ना, माँ क्या करती, बच्चे को लिखना नहीं आता है तो वो हाथ पकड़कर लिखवाती है। तो इसी प्रकार से भगवती क्या करती है, हमारा हाथ पकड़ के हमसे लिखवाती है, लिखो। बोले किसके लिए? बोले सबके लिए, आप सभी के लिए ही है। क्या बोलते हैं फिर? भोगेन मे तात्पर्यं कदाचित् भवत्विति अनुजरि गृह्यतां देवी। अर्थात भोग विषय में मेरा तात्पर्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे ऊपर आप बार बार अनुग्रह कीजिए। एक बार नहीं, आप बार बार अनुग्रह कीजिए। आप तो दयामयी हैं, करुणामयी हैं और आपकी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए जगदम्बा। कैसे? भोगे न मे तात्पर्य, अर्थात भोग विषयों में मेरा तात्पर्य नहीं होना चाहिए, उसमें मेरा मन नहीं जाना चाहिए। मेरा मन केवल आपके चरणारविंद में जाना चाहिए। अब इसके बाद फिर जो है क्या लिखते हैं? मकरंदार्थं यथा संलग्नन्ति मधुमक्षिका कुसुमेषु। जैसे जो शहद होता है, मधु इसे बोलते हैं, हनी, तो उसकी प्राप्ति के लिए मधुमक्खी क्या करती है? वो जो है पुष्पों में जाकर लगती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए तो पुष्प ही साधन है। तो वहां पर लग के वो एक अपना जो है शहद का निर्माण करती है। लेकिन क्या होता है, वो उसी रस में जो है इतना रम जाती है, उसी में मर जाती है। वो विषय है ना, तो हम लोग भी ऐसे ही है। क्या होता है कि इन विषय पदार्थ में इतना हमारा मन लग जाता है तो हम इसी में डूबकर यहीं रह जाते हैं, फिर नहीं जाते, उस परम लोक धाम को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम जो है बस एक ही है ना, आजकल एक विषय चलता है, वो बोलते हैं कि
जो है थोड़े दिन का जीवन है, क्यों इसी में आनंद करना चाहिए? यही तो परमानंद है। क्यों इतना चिंता करना, क्यों भगवान का पूजन करना, क्या रखा है इन सब में? बोलते हैं ना, साधन से आप देखिए आज लोग की स्थिति क्या यही है, वो लोग बस यही चाहते जीवन भर करना और कराना, अपना जो है बस पूरा जीवन उसी में लगे रहते हैं। वो कभी भी अपने स्वरूप को जानना नहीं चाहते। आप सभी कौन हैं? उस परमात्मा का ही स्वरूप हैं, क्योंकि लेकिन वो माया का पर्दा जो है ना, वो उसके कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूं। अभी किसी से पूछे, वो कहता है आप कौन हैं, आप कौन हैं, सब पूछे तो वो क्या बोलते हैं, मैं जो है मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं साहू हूँ, मैं इसी प्रकार से अपना अपना नाम बोलते रहते हैं। तो बोले आप कौन हैं? आप कौन हैं? वो आप स्वयं साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। शिवोहम शिवोहम, अर्थात हम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसको कुछ नहीं पता है, लेकिन हम ये स्थिति भी आना बड़ी गंभीर बात है। ये जो हम जिस यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका कारण मेरे गुरुजी हैं, जो परम गुरु आराध्य हैं, उनके वचन सुनकर ही केवल 2 घंटे ही हमने बात की अपने जीवन में। पहली बार गुरुजी को देखते थे, उनके पूजन इत्यादि सब देखते थे, कभी कभी जाकर 5 मिनट बात हो जाती थी, लेकिन जैसे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, परम गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसके बाद सब कुछ छूट गया। हम जैसे उनके समीप में गए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ है भी, बस सब कुछ छूट गया, घर छूट गया, सब कुछ छूट गया, पता ही नहीं चल रहा है। घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, हम कहते कहीं नहीं है, हम तो सब कुछ प्राप्त करना चाहिए, आप उसके लिए भागते, हमको वो प्राप्त हो चुका है। वो कैसे प्राप्त हो चुका है? बोले गुरु के पास चले गए, वो गुरु ही साक्षात हमें वहां तक पहुंचाने के लिए साधन है। आप सभी लोग भागते हैं ना सुबह से लेकर सच्चित आनंद के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। कोई सोचता है, सभी सोचते हैं ना, तो सुख की इच्छा के लिए कोई क्या करता है, वो उसके घर वाले बोलते हैं तुम MBBS कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, अच्छा पैसा आने लगेगा, तुम सुखी हो जाओगे। फिर उसके बाद जो है इसी प्रकार से लोग बिल्कुल, आप सुबह से शाम तक देख लीजिए, लोग भागते ही रहते हैं। कोई दिखता है जो रुका हुआ, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जो है योग सीखने जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो सब बस दौड़ रहे हैं किसके लिए? उस आनंद की प्राप्ति के लिए। बस सुख है ना, वही तो वो क्या है? सत्य चित आनंद। सत अर्थ क्या है? सत्य जो है हमारे जो सच्चिदानंद घन परमात्मा हमारे हैं, तो चित्त अर्थात ज्ञान, और आनंद मतलब परम सुख की प्राप्ति। सत मतलब जीवन, सत का अर्थ क्या है? जीवन। हम जी रहे हैं किसके लिए? उस ज्ञान के लिए। आपने एक घटना देखी होगी, बहुत लोग ऐसा करते हैं, अभी कोई कुछ जानता नहीं है, लेकिन वो आपके सामने क्या करता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा वो आपको प्रतीत करवाता है। वो कुछ नहीं जानता है, वो सामने वाले को कुछ पता न लग जाए, ऐसा सोचकर क्या करता है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। वो क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति में अज्ञानी हो ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो हमेशा निरंतर भगवान से यही कहते हैं कि भगवान आपकी तो महिमा अपार है, अनंत गुण है आपके अंदर, हम क्या ही जानते हैं। ये थोड़ा बहुत कुछ जान लिए जो है, जैसे आपको हम बता रहे हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में, अभी कुछ भी नहीं जाना हमने। जो जानना है वास्तविक स्वरूप, उसको जब जान लेंगे तब तो फिर हमारी कोई यहाँ पर पराकाष्ठा ही नहीं रहेगी, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, पूर्ण रूप से उस परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, उनको जानने के लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कष्ट होते हैं। साधक जो है कोई साधारण से वो अपने बारे में नहीं जान सकता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आज हम इस स्थान में हैं, इस स्थान के लिए भी कितने वर्षों से प्रयत्न किया था। यद्यपि हम बाहर नहीं जाते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, बहुत कम। हमारी एक मन में क्या विचार होता है
कि जो हमारे पास आए उनको हम बता देते हैं, प्रेम से आते हैं। ये पहली बार आप सभी के सामने हम भाषण कर रहे हैं। ये हमारा सर्वप्रथम भाषण है। अभी तक हमने कहीं स्टेज में, कहीं मंच में भाषण नहीं किया है। बस आप लोगों के लिए और इनकी आग्रह के कारण आज हमने यहाँ पर ये भाषण किया, और हम आशा करते हैं कि भगवती जो है आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करे, और उसमें से परम इच्छा क्या है? उनकी प्राप्ति। वो तो अवश्य ही पूर्ण कर दे, ऐसा हम सोचते हैं। तो यद्यपि इस कलिकाल में बहुत कठिन है साधना करना, लेकिन फिर भी प्रयत्न तो करना चाहिए। प्रयत्न नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम कहें कि बैठे बैठे भगवान नाम स्मरण हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी हमको सत्संग सुनना पड़ता है, उसके लिए भी हमको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने का कारण क्या है? हम लोग मंदिर तो जाते हैं, अब क्या होता है, मंदिर तो गए, मन तो कहीं और लगा है। मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है? फिर जब आप मंदिर गए, अब एक जो है कथा आती है, ऐसे जो है प्रसंग वशात सुनते रहते हैं कभी कभी सत्संग, तो उसी में बोल देते हैं। अब एक व्यक्ति जो है मंदिर गया, अब वो जो है बाहर चप्पल छूट गई। अब उसको क्या हो रहा है, उसका ध्यान जो है वो चप्पल में ही जा रहा है। अब भगवान का दर्शन तो कर रहा है, लेकिन उसका मन बार बार उधर जाए, कहीं कोई चोर ना ले। अब पुजारी जी तो क्या कर रहे हैं भाई, अब कोई आया, भक्त आया है तो उसकी पूजा करा दो, पूजा में समय लग रहा है। अब उसका भक्त का मन उधर ही जाए, वो सोचे कहीं चोर ना ले कोई। और उसने कहा पंडित जी जल्दी जल्दी कीजिए, आप इतना समय मत लगाइए, हमको जाना है। अब आजकल जो है चप्पल जूते भी कोई साधारण नहीं आते, वो भी जो है 1000, 2000 और जो है 25, 30 हजार के आजकल आने लगे। आजकल तो फैशन है। तो अब वो भाई घबरा गया, बोले अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, आप रख लीजिए। अब वो भाग गया। इसी प्रकार जो है एक और आया, उसको भी यही चिंता। अब वो जो है क्या हुआ, गया अंदर, और उतने में किसी ने चप्पल उठा के भाग गया। अब ये जो क्या करे, अभी उसको बहुत गुस्सा आई। अब बाहर जाके देखा तो वो चप्पल नहीं है। अब ये कह रहा है मैं मंदिर आया, भगवान के दर्शन करने के लिए आया, और मेरे साथ ही अनिष्ट हो गया, मेरी चप्पल कोई ले गया। भाई तुम भगवान के मंदिर क्यों आए? वो चप्पल को देखने के लिए आए कि भगवान का दर्शन करने के लिए आए? अब वो जो है अंदर गया। अंदर जाने के बाद भगवान, अब इसने कहा आज तो मैं भगवान के पास जाकर उनसे लड़ूंगा, तो मेरी किसी ने चप्पल ले जा ली। अब वो उसके साथ वाला एक व्यक्ति था, वो उसको ये देखा, बोले जाओ लड़ो। अब वो जैसे ही अंदर गया और जाकर कुछ देखा नहीं, शांत आ गया बाहर। फिर पूछा उसने कि बोले क्यों तुम जो है भगवान से नहीं लड़े, कुछ क्यों नहीं कहा? बोले भगवान भी तो जो है बिना चप्पल के ही है, वो कह रहे हैं कि हमारी भी किसी ने ले गई। उन्होंने अपने चरण दिखा दिए हमको। अब हम उनसे क्या बोले? अब जिसकी वो गति है, वो अब जो कोई सामने वाला व्यक्ति है, अब उसकी भी वही गति है और मेरी भी वही गति, तो हम उससे बोले ही क्या? भगवान ने अपने चरण दिखा दिए। तो ऐसी हास्यप्रद कथाएं आती रहती है जीवन में। इसी कामना से हम चाहते हैं कि आप लोग भी कम से कम, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि प्रतिदिन हम अपने लिए पूरा समय निकालते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल लगे रहते हैं। ये काम है तो वो काम है, सभी में लगे रहते हैं, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट ईश्वर के लिए दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका इस लोक में भी उद्धार होगा और दूसरे लोक में भी उद्धार होगा। आप लोग सोचते हैं ना कि जो है हमको जो है मोक्ष गति नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पर आनंद करेंगे। वो आनंद भी तभी प्राप्त होगा जब आप ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे। आपने कभी देखा होगा, यहाँ पर आपका कहीं मन जा रहा है, जो है कहीं मन जा रहा है आपका? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका मन लग गया है। यद्यपि भाषा दूसरी है, तब भी उसमें जो भाव है, जो रस है, उस रस में आप सभी रम गए। ऐसा हमारे गुरुजी बोलते हैं। बोले जो आते हैं उनका भाव यही है
तो बोले माँ की करुणा असंभव को संभव करे, नेत्र कमलों ने लाखों के संकट हरे। माँ की करुणा कैसी है? वो असंभव को भी संभव कर देती है, ऐसी माँ की करुणा है। इसलिए कम से कम हमें 15 मिनट प्रतिदिन शाम के समय में भगवान नाम स्मरण करें। और ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, आप सभी अगर परिवार में हैं तो सभी बैठकर भी आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अकेले के लिए बैठे, इससे आपके बच्चों में भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो भी सीखेंगे, वो भी सनातन धर्म और आध्यात्मिक विषयों की जानने की इच्छा रखेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, छोटा बच्चा है, उसका मन नहीं लग रहा है तो फोन पकड़ा देते हैं। उससे क्या होता है, वो सब कुछ सीख जाता है, उसका ध्यान उसी में चला जाता है। आप उसको फिर रोक के दिखा दीजिए, हम माने जिसकी बचपन में जैसी प्रवृत्ति हो जाए तो वैसे ही उसका मन हो जाता है। अब हमारे यहाँ क्या होता था, हम तो बचपन में थे, उस समय तो कोई फोन भी नहीं था। 2010, 2011, 12 के बाद ही आया है सभी बड़े बड़े फोन। उसके पहले तो वो छोटा फोन था, वो भी पता नहीं कहाँ डला है, क्या है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अब तो हमारे यहाँ क्या करते थे, वो क्या करते थे, बोले मन नहीं लग रहा है तो बोले जाओ राम नाम लिखो, तो राम नाम लिखने लग जाते थे। अब बोले जाओ मंदिर में जाओ दर्शन करके आओ, तो वहाँ चले जाते थे, खेलने के लिए चले जाते थे। बाल्यकाल अवस्था यही होती थी, 5 वर्ष की आयु से ही हम पूजन पाठ करना शुरू कर दिए। बड़ा प्रेम आनंद आता था। अब एक दिन जो है हमारे भैया को देखे, वो गजब वो मंत्र बोल रहे हैं, बड़े विशिष्ट मंत्र बोल रहे हैं। तो हमने बोला, जब हम छोटे थे, हमने कहा अब नहीं रुकेंगे, हमको भी भैया की तरह ही वेद मंत्र सीखना है। तो ये सब संस्कार हमको घर से मिले। हमारे भैया सभी जो थे, बुआ जी के लड़के, वो सभी भी वेद पाठी थे और जो है विशिष्ट पूजन पद्धति को जानते थे। तो उनके पास बैठ कर हम भी कुछ सीख लिया करते थे। तो अब जो है आता तो नहीं था बस, लेकिन चले जाते थे, भैया कुछ सिखा दीजिए, हमको भी सीखना है। तो वो क्या कहते थे, कोई बात नहीं, हमारे पास रहोगे तो सीख नहीं पाओगे, तुम गुरुकुल चले जाओ। अब जैसे ही गुरुकुल गए, गुरुकुल जाने के बाद वहाँ का जो वैभव देखा, एक आनंद, बिल्कुल कोई किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने साधना भजन इससे ही अपना ध्यान रहता था, किसी से कोई वो नहीं। और वहाँ पर प्रतिदिन भगवती के मंदिर जाना, गुरुजी के दर्शन करना, वो गुरुजी के जैसे ही दर्शन किए वैसे ही पूरा छूट गया। ऐसा लगा कि अब कुछ है ही नहीं बाकी, अब तो कुछ रह गया नहीं जो हमको प्राप्त होना है। गुरुजी का पहली बार दर्शन किए थे छोटे बचपन में, जैसे उनका दर्शन, हाँ वो बिल्कुल ऐसी मनमोहक छवि देखी। तो हमने कहा कि गुरुजी अब तो हमारा उद्धार कर दीजिए आप, अब हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब हमको कहीं नहीं जाना, घर बार अब सब छोड़ देंगे हम, अब तो आप अपने पास ही रख लीजिए हमको। वो इतना आनंद आया। उसके बाद हमने अपने जीवन में एक ही विषय को ध्यान रखते हुए हमने कहा कि बस अब गुरुजी के सानिध्य में रहना। आज भी गुरुजी के सानिध्य में हैं और भविष्य में गुरुजी के ही सानिध्य में रहेंगे। आज जीवन उनकी सेवा करने का हमको जो फल प्राप्त हुआ वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे, और आज वो ही संस्कार आप सभी को भी उस संस्कार के द्वारा ही इतना अच्छा मनमोहक प्रस्तुति हम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारी बातों से जो है मन में थोड़ा सा अलग भाव उत्पन्न हो, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि भगवान नाम स्मरण जहाँ होता है, भगवान का कीर्तन जहाँ होता है, वहाँ पर ही आनंद रम जाता है। उसके बाद कहते हैं, आर्त होकर किया ध्यान जगदम्ब का, आर्त होकर किया ध्यान जगदम्ब का, दीनहीनों के जीवन के अवलंब का, दीनहीनों के जीवन के अवलंब का। आई श्री देवी नयनों में अमृत भरे, आई श्री देवी नयनों में अमृत भरे, माँ की करुणा संभव को संभव करे। यहाँ पर क्या होते हैं, जो गुरुजी थे हमारे, आर्त होकर किया ध्यान, किसी से कोई मतलब नहीं, बस जो है निरंतर भगवती का स्मरण, निरंतर उनका पूजन। उनको ऐसा करते हुए देखते हुए हमारे भी जो है रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी इतना भजन करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा था बस गुरुजी अब तो लग रहा है यही परमानंद है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है।
बस लग गए उसमें, वार्त होकर किया ध्यान। दीनहीन किसके लिए किया? अब आप लोग कहेंगे कि स्वार्थ के लिए किया, हम बैठकर जो है स्वयं जो है तपस्वी बन जाएं, हमारा हम ही मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं। दीनहीनों के जीवन के अवलंब का, अर्थात जो दीनहीन है, जो बहुत परेशान है, बड़ी दिक्कत है, संसार है ही ऐसा, जहाँ देखो वहाँ पर ही जो है विषय विकार उत्पन्न होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, उसके बाद जो है फिर से वही लग जाता है। तो किसके लिए? आप सभी के लिए उन्होंने तपस्या की थी, दीनहीनों के जीवन के अवलंब का आश्रय के लिए। उसके बाद बोले आई श्रीदेव, फिर क्या हुआ? आई श्रीदेव नयनों में अमृत भरे। भगवती ने जब उनको ऐसा देखा, देखने के बाद एक आनंद उत्पन्न हो गया। बोले अब क्या कर सकते, भक्त जो है पुकार रहा है, और वो भी कैसे? हृदय से पुकार रहा है, कोई साधारण से नहीं, हृदय से पुकार रहा है। अब तो भाई रहा नहीं जाता है। अभी छोटा बच्चा है, वो इतना रोने लग जाए तो माँ यद्यपि कितना कठोर मन हो जाए, उसको मार दे, उसको चिल्ला दे, डांट दे, तब भी नहीं रुक सकती है, तब भी जाती है। क्यों जाती है? माँ की करुणा ही ऐसी है, वात्सल्य स्वरूप है उनका। तो अब जो है माँ आई, उनको साक्षात दर्शन हुआ जगदम्बा का। उसके बाद ये माँ की करुणा क्या नहीं है, असंभव को भी संभव करने वाली है। तो आज का जो ये भाषण है, इस भाषण से आप लोगों को यही सीख मिलेगी कि हम कभी भी ईश्वर को हृदय से बुलाइए। ये नहीं कि जो है हम बुला तो रहे हैं, पूजन पाठ तो कर रहे हैं, वैसा नहीं, हृदय से बुलाए जरूर आते हैं। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्ध होना चाहिए उसके लिए सत्संग चाहिए। सत्संग के बिना नहीं हो सकता। सत्संग का अर्थ क्या है? सताम संगः सत्संगः। सताम मतलब सज्जनों का संग होना चाहिए। सज्जनों का संग अगर आपका होता है तो बड़ा आनंद आएगा, और उस आनंद में जब आप रम जाएंगे तो आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा। बोलेंगे हम तो यहीं रह जाएं। ऐसे आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बोले गुरुजी आप हमारे साथ, और आपके साथ हमको रख लीजिए। बोले हम जो है हम घूमते रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमारी कोई स्थिति नहीं है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो पूर्ण रूप से तुमको उसमें रमना पड़ेगा। अगर तुम रमने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। हम तो बिल्कुल निश्चल भाव से, जहाँ पर हमको अच्छा लगता है, जिस स्थान में, जैसे अभी श्रृंगेरी में हमको बहुत आनंद आता है, तो हम चले गए। वहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इस समय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, और धीरे धीरे जगत गुरु जी की कृपा से वहाँ पर हमें सभी प्रकार की जो है व्यवस्था भी हुई। किसी भी अवस्था में आप रहिए, आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी अवस्था में रह सकते। गच्छन मतलब चलते हुए, तिष्ठन बैठे हुए, स्वपन सोते हुए, गच्छन तिष्ठन सो मंत्र एक शरणो विद्वान मनसा भी सदा स्मरण। तो मन में आप करना चाहिए, मन से करेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र होगा तो फिर जो है परमात्मा से मिलने की कोई देरी नहीं है, और आपके समीप में ही है। उनको जानने के लिए भगवान नाम स्मरण कीजिए। और ऐसे परम गुरु को हम प्रणाम करते हुए आज के समय में कुछ नाम संकीर्तन करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब भज ललिते 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 वेही काम आवेंगी। अब भज ललिते 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 वेही काम आवेंगी। वेही काम आवेंगी, विपत का जाल नशावेंगी। वेही काम आवेंगी, विपत का जाल नशावेंगी। अब भज राधे 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 वेही काम आवेंगी। अब भज राधे 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 वेही काम आवेंगी। वेही काम आवेंगी, श्याम से मिलन करावेंगी। वेही काम आवेंगी, श्याम से मिलन करावेंगी। अब भज तारे 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 वेही काम आवेंगी।
आवेंगी, यही काम आवेंगी, तारा पीठ बुलावेंगी। अब भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे, यही काम आवेंगी। अब भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे, यही काम आवेंगी। बोलिए जगदम्बा महारानी